उनके ये किसी न किसी तरह से बड़े नेताजी से या बड़े पदाधिकारी से कोई न कोई संबंध तो बनानी है, इतनी गुत्थी। पर सारे संबंधियों का नाम गिनाने पर भी वह संबंधी जो आपका अनादिकाल से अनंत काल तक संबंधी रहने वाला है, उस संबंध को हम भूल गए। हम किसके संबंधी हैं, और जिन लोगों के हम संबंधी हैं वो बेचारे स्वयं भी वैसे ही हैं। 19-20 कुछ न कुछ उनके सामने भी है, इसलिए याद रखिए। और यही शब्द संपाति ने कहा, आप लोग जो इतने घबराए हुए हैं इसलिए कि आप भूल गए कि आप कौन हैं। आपको केवल यही याद रह गया कि मैं तो देवताओं के रूप में, बंदरों के रूप, देवता बंदर बन के आए हैं, हम उसके पुत्र हैं, हम उसके पुत्र हैं, हम उसके पुत्र हैं। लेकिन अगर ये स्मरण कीजिएगा, जामवान जी ने कहा, हनुमान पवन तनय बल पवन समाना, तुम तो पवन के पुत्र हो, तुम में तो पवन के समान बल है। पर हनुमान जी के कान पर जो कुछ नहीं, आश्चर्य हुआ। पवन तनय बल पवन समाना और बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। फिर भी हनुमान जी पर प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? अगर हनुमान जी कहीं ये मानने की भूल कर बैठते कि ये पवन के पुत्र हैं और पवन के समान बलवान हैं, तो पवन से तो रावण पंखा जलवाता है, वो तो रावण की सभा में उनकी कोई हैसियत ही नहीं। इसलिए पवन पुत्र बन करके नहीं, मन उसका अर्थ ये था कि आप लोग संसार के सारे संबंधों को याद कर रहे हैं, और जो सबसे बड़ा संबंध है, आपको किसने भेजा है, क्यों भेजा है, जिसने भेजा वो कौन है। आप यदि यह याद करने तो बस एक शब्द पहला उन्होंने ये कहा, बस केवल याद रखिए कि आप श्री राम के दूत हैं। बड़ा अद्भुत शब्द है, समय भाव से इसकी चर्चा नहीं हो सकेगी। ये दूत शब्द जो है बड़ा अद्भुत। माने रावण तो दूत को बड़ा तुच्छ मानता है और रामायण में दूत को सर्वश्रेष्ठ मानता है। यह अलग प्रसंग है। अंगद को तो रावण ने यही, अंगद से रावण ने कहा कि अरे तू बाली का बेटा होकर के निज मुख तापस दूत काहे हो, अपने मुख से तू इतने बड़े योद्धा का पुत्र होते हुए उस वनवासी के दूत बन गए। तो इतना तुच्छ काम तुझे दिया गया, राजा न बना के दूध बना दिया गया। रावण मानता है दूध की क्या हैसियत, दूध का क्या महत्व, और इसलिए कह दिया कि अरे। और तब अंगद ने और इतना व्यंग किया रावण ने, अच्छा तुम अंगद के पुत्र, तुम बाली के पुत्र हो, तो आजकल तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? मरने के बाद पहले नहीं कहा, ये कहा कि कैसे हैं। मानो बोले भूल गया हो तो याद दिला दें। जो संसार के संबंध की याद दिलाए वो रावण है, और जो भगवान के संबंध की याद दिलाए वही संत है। रावण ने कहा तुम बाल के पुत्र हो, तुम क्या तुच्छ दूत बन गए, बताओ तुम्हारे पिता कैसे हैं। और अंगद ने कहा कि मैं ठीक ठीक बहुत दिन से उनका मिलना नहीं हुआ मुझसे, पर 10 दिन के बाद तो आप उनके पास जाएंगे ही, तो आप गले से लग के पूछ लीजिएगा। ऐसा कह दिया दिन 10 गए बालीपन जाई। और तब ये कहा, अरे रावण, जो जिन प्रभु के चरणों का ब्रह्मा और शिव भी उनका चरण चाहते हैं, उन्होंने कृपा करके दूत बना दिया, और तासु दूत होए हम कुल बोरा, ऐसो मति बुर विहर न तोरा। भगवान का दूत बनना एक तुच्छ कार्य है, ये तेरी बुद्धि जो है कितनी निकृष्ट है, ये सिद्ध करता है। तो सचमुच रामदूत का याद स्मरण कीजिए, आप राम के दूत। पिछले कई दिनों से, संभवतः आज 8वां दिन है जब यह प्रसंग प्रारंभ किया गया था,
जनकनंदिनी सीता की खोज में दसों दिशाओं में बंदर भेजे गए थे और उनमें भी जो सर्वश्रेष्ठ और कुशल माने गए उन्हें दक्षिण दिशा में जाने का आदेश मिला और वे बड़े उत्साह से सारे बानर, शरीर की सुध नहीं है, भोजन की भी भूख नहीं, निद्रा की भी आवश्यकता नहीं, और इस स्थिति में वे पूरी तन्मयता से जनक नंदिनी को खोज रहे थे। पर पूर्ण प्रयत्न करने के बाद भी जब उन्हें सीता जी का दर्शन नहीं हुआ तो उनके जीवन में निराशा के क्षण आए और प्रत्येक साधना में एक निश्चित नियम है, चाहे वो पतंजलि का योग दर्शन हो और चाहे भक्ति शास्त्र की दृष्टि से विचार करें, तो प्रत्येक साधक के जीवन में कुछ क्षण या कुछ समय ऐसे आते हैं जब वह भ्रम की स्थिति में होता है या उतना उसको उत्साह प्रतीत नहीं होता अपने आप में, और उसका एक विशेष उद्देश्य है। और उद्देश्य यह है कि अगर कोई साधक यह मानने की भूल कर बैठे कि उसमें कितनी तन्मयता, कितनी तदाकारता है और किस तरह से वो अपने संकल्प के लिए दृढ़ भाव से आगे बढ़ रहा है, तो इसका एक दुष्परिणाम साधक के जीवन में आ सकता है और वो दुष्परिणाम है अभिमान का। साधक को ऐसा लगने लगता है कि मुझ में ये विशेषता है, मुझ में ये योग्यता है, और यह स्थिति आती है तो सबसे कठिन स्थिति होती है। देवर्षि नारद जैसे महात्मा के जीवन में भी उसका संकेत मिलता है। वे तो केवल उनके चरित्र के द्वारा हम लोगों को एक प्रेरणा और शिक्षा मिलती है। वही जब वे हिमालय की उपत्यका में बैठते हैं और उन्हें समाधि लग जाती है तो उसमें शब्द आया कि सहज विमल मन लाग समाधि। हिमालय का वातावरण और देवर्षि नारद जैसे महापुरुष का जो है मन अत्यंत निर्मल है और समाधि में चले गए। और समाधि में स्थित नारद के संदर्भ से इंद्र को ये भ्रम हो गया कि शायद कहीं मेरे स्वर्ग को पाने के लिए ही तो ये प्रयत्न कर नहीं रहे। उन्होंने अप्सराओं को भेजा और अप्सराओं के नृत्य और उनके प्रदर्शन से भी नारद जी के मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे वो मनोभव पापी। घबरा गया। नारद जी विचलित नहीं हुए, कहीं नारद जी हमें शाप न दे दें, नष्ट न कर दें। वो आकर के नारद जी के चरणों में प्रणाम करता है। नारद जी ने क्षमा कर दिया। यही जो क्षण है साधक के जीवन में सबसे कठिन परीक्षा का काल होता है, और उसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक सफलता के बाद हमें कैसा लगता है, कार्य के प्रारंभ में कौन सी प्रेरणा आपके हृदय में है और कार्य के मध्य और मध्य से भी अंत में आपको कैसा लगता है। तो वो नारद जी की जो परीक्षा के क्षण हैं वो ये बताने के लिए हैं कि उनमें किस तरह से अभिमान का उदय हुआ और बाद में जिन दोषों को
उन्होंने परास्त करने का भ्रम पाल लिया था, वो पुनः उनके जीवन में आ गए। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका अभिप्राय ये नहीं है कि जैसे संसार के व्यक्तियों में अनेक दोष दुर्गुण आ जाते हैं वैसे नारद जी में आ गए। तब तो लोगों के लिए कहने को ये हो ही जाएगा कि भाई जब ऐसे बड़े व्यक्तियों में इस प्रकार से दोष आ गया तो मुझ में आता है तो कोई चिंता नहीं। ऐसा नहीं। ये जो शब्द है थोड़ा गंभीर है, पर आप तो इतने एक श्रेष्ठ नगर के और प्रबुद्ध नागरिक हैं। इसकी व्याख्या मानस के उत्तर कांड में की गई। प्रश्न आया कि जो श्रेष्ठतम महात्मा है, मुनि है, उनके जीवन में भी दोष कैसे आ जाता है और यदि आ जाता है तो साधारण व्यक्ति में और उनमें क्या अंतर है? उसमें कागभूषण जी ने जो व्याख्या की है वो बहुत सूत्र के रूप में पर बड़े महत्व की है। उनका माया के दो भेद है, अविद्या माया और विद्या माया। तो जो प्रभु का सेवक होता है वो जिस पर जिस माया का प्रयोग किया जाता है वो भगवान के द्वारा, और उसका नाम विद्या माया। और संसार के अन्य व्यक्तियों के ऊपर माया का जो प्रभाव दृष्टिगोचर होता है वो अविद्या का है। आप मानस में यदि पाठ करते होंगे, करना ही चाहिए, उसमें वो पंक्तियां आपको मिलेंगी जहां वसुंध जी कहते हैं, हरि सेवक ही न व्याप अविद्या और प्रभु प्रेरित व्यापयते ही विद्या। तो शब्द बड़े महत्व के। ये जो अविद्या माया का प्रकोप है ये व्यक्ति के अंतःकरण के दोषों का परिणाम, अज्ञान का परिणाम। पर जो भगवान का भक्त है उसके जीवन में दृष्टिगोचर तो यही होता है जैसा संसारी के व्यक्ति के जीवन में। पर इतना होते हुए भी हरि प्रेरित, एक शब्द के बड़े महत्व का, भगवान स्वयं प्रेरणा दे करके विद्या माया को भेजते हैं। अब नारद जी के मन में विकार उत्पन्न करने के लिए भी भगवान ने माया का ही प्रयोग किया, और माया का प्रयोग करते हुए उन्होंने, शब्द वही आता है बार बार, वो शब्द बड़े महत्व का है कि वो जो माया आई वो कौन सी है और किसकी प्रेरणा से आई। तो गोस्वामी जी ने जो शब्द लिखा कि जब नारद जी के जीवन में अभिमान का उदय हो गया तो प्रभु ने ये सोचा कि इसको मिटाने का क्या उपाय है, और तब उन्होंने श्रीपति निज माया तब प्रेरी, भगवान ने अपनी माया से कहा कि जरा खेल दिखाओ। नारद जी को बड़ा भ्रम हो गया है, संसार वाले तो नाच ही रहे हैं पर थोड़ा इनको भी तो नचाना चाहिए। तो गोस्वामी जी शब्द लिखते हैं, श्रीपति निज माया तब प्रेरी सुनो कठिन करनी ते केरी। और फिर वो मार्ग में नारद जी को नगर दिखाई दे रहा है, राजा दिखाई दे रहा है, उसकी सुंदरी कन्या दिखाई दे रही, और बाद में वो राजा जो है जिसका नाम शीलनिधि है वो तो भगवान के माया की रचना है, उसकी पुत्री का नाम विश्व मोहिनी है, और विश्व मोहिनी को लेकर के राजा शीलनिधि आए, महाराज को प्रणाम करो और महाराज आशीर्वाद दें और फल बतावें। तो बाबा नारद जी ने बताया और हस्तरेखा देख रहे थे। गोस्वामी जी ने कहा, व्यंग किया। भगवान से नारद ने जब पूछा कि शंकर जी विवाह नहीं करना चाहते थे तो आपने कराया, और मैं करना चाहता था तो आपने करने में बाधा दे दिया। तो भगवान ने हंस के कहा कि शंकर जी ने तो पानी ग्रहण करके संसार के जीवों को धन्य बनाया,
पर तुमने तो हस्तरेखा के लिए जो पाणी ग्रहण किया उसमें इतने विकार आ गए, वास्तविक पाणी ग्रहण होता तो क्या हो जाता। जब तुमने केवल हस्तरेखा देखी और उतने में ही कितनी बातें तुम्हारे मन में आ गई, कैसी कल्पना थी, मैं समझ गया कि तुम्हें माया से दूर ही रखना ठीक, और उस भ्रम को मिटाना आवश्यक है जो तुमने पाल लिया। ये निरंतर साधना का महान सत्य है। कभी भी यह भ्रम पालना ही नहीं चाहिए कि हमारे जीवन में विकार नहीं आवेंगे या नहीं। श्री भरत जी के प्रसंग में कितनी सुंदर बात कही है। श्री भरत जी तपस्या कर रहे हैं, तो किसी ने पूछा कि भरत जी को तपस्या की क्या आवश्यकता है। तो गोस्वामी जी की पंक्ति है कि भरत बस भवन बसी तप तनु कसही। भरत जी तपस्या की कसौटी पर अपने शरीर को कस के देख रहे हैं। सोना आप बेचने के लिए जाएं, हमारे जो मूल प्रसिद्ध स्वर्ण, तो वहां तो आप बेचने जाएंगे तो केवल आपके हाथ में सोने का रंग देख के तो नहीं मानेंगे, तो उसको कसौटी पर कसेंगे, खरा है तो आपको मूल्य मिल जाएगा। प्रश्न ये था कि ऐसा तो नहीं होगा कि वो हर समय एक एक मिनट में परखता रहे, वो एक बार परखेगा, दो बार परखेगा। फिर गोस्वामी भरत जी ने बताया कि ये संसार का स्वर्ण जो है वो तो एक ही बार परखने की आवश्यकता है, पर मन के स्वर्ण को तो परखते ही रखिए। पता नहीं कब सोने से पीतल हो जाए, पता नहीं सोने से कब तांबा हो जाए। माने इतना परिवर्तनशील ये मन है, उस पर तो जब भगवान वेदव्यास ने यहां तक कह दिया, भगवान शंकर ने जब प्रार्थना विष्णु भगवान से किया तो सुना है आपका मोहिनी रूप जो है वो तो बड़ा दिव्य है, अलौकिक है, मोहित करने वाला है, मैं भी तो देखना चाहता। तो भगवान ने कहा क्या करिएगा देख करके, नहीं माने तो लिखा हुआ है भगवान की माया प्रकट हो गई और शंकर जी सम्मोहित हो गए। इसको उल्टा अर्थ न लेंगे कि शंकर के भक्त कहें कि ये क्या हमारे शंकर जी को ऐसा बता रहे हैं। और उसके बाद भगवान वेद व्यास ने कहा कि शंकर जी ने शिक्षा दिया कि मन पर पूरा विश्वास कभी मत करो, नहीं तो चस्कंद तपम ईश्वरम, ईश्वर का भी तप जो है खाली तो हो गया। तो उसका अभिप्राय ये है कि साधक के जीवन में हर क्षण सावधान की आवश्यकता है, और विशेष रूप से जब कभी अभिमान की संभावना होती है, और बहुत होती है, इसका अभिप्राय आपके जीवन में अगर कभी लोभ न दिखाई दे, या क्रोध ना आवे, या काम की वृत्ति ना आवे, और आप यह मान करके निश्चिंत हो जाए कि मैं तो विकार शून्य हो गया, तो नारद जी का चरित्र यह बताने के लिए है कि वह भ्रम जो है उन्हें कितना उपहास का पात्र बनाता है। ऐसा भ्रम मानने पालने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये जो योग साधना में या भक्ति साधना में सर्वत्र जो एक ऐसे दोषों का वर्णन किया जाता है, उसका तात्पर्य यही, उसका अभिप्राय है कि साधक के जीवन में अभिमान नहीं आ जाए, और अगर अभिमान हो गया तो निश्चित रूप से उसका पतन है। तो इसलिए नारद जी के ऊपर जो माया का प्रभाव था वो कितना भीषण पड़ा, वो दृष्टिगोचर होता है। पर उसके पश्चात भगवान ने ही तो खेल रचा था। इसलिए जब नारद जी विश्वमोहिनी के स्वयंवर में भगवान ने मुझे सुंदर बनाया है यह भ्रम पाल लिया, क्योंकि मैंने सुंदरता मांगी, और भगवान तो भक्त की कामना पूर्ण करते हैं, ये मान के उन्होंने वह भूल किया कि शीशा नहीं देख लिया। बहुत बड़ी बात। अगर नारद जी ने शीशा देख लिया होता तो दिखाई दे जाता कि अरे ये तो सुंदर नहीं बंदर हूं। जिसको भ्रम हो कि मैं सुंदर हूं वो जरूर शीशे में देखे, और देखेगा तो उसको दिखाई देगा कि मैं बंदर हूं।
ये सब के लिए है। इसका अभिप्राय बंधन में काम आदि की वृत्ति प्रबल होती है। काम क्रोध लोभ बंधन में सबसे